अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यासिर तनवीर और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और एचएससी के प्रोफेशन में पिछले तकरीबन 10 सालों से काम कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले चंद नौजवानों से मुलाकात हुई तो उनसे बात करके अंदाज़ा हुआ कि कई नौजवान इस बारे में बड़ा शशोपंज में रहते हैं कि उनको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए अपने फ्यूचर करियर्स के लिए। तो उनसे जब बात करने का मौका मिला तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ऑप्शंस उनके साथ डिस्कस किए गए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की जाए ताकि कुछ फील्ड्स का लोगों को आइडिया हो सके। जिन नौजवानों से बात हो रही थी उनकी उम्रें तकरीबन 21-22 साल के करीब लगभग थीं और वो बहुत ही पैशनेट थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही और एक ही लाइन में उनको भी एक ही डायरेक्शन में उनको चलाया जा रहा है, जो कि डॉक्टर, इंजीनियर्स और इस तरह की लाइन होती है। तो उनके साथ डिफरेंट जो चीज़ें एक्सप्लोर की, आज की जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह ताला हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ तो ये है कि आपको किस चीज़ का शौक़ है, कौन से काम में आपको मज़ा आता है। लेकिन इस मज़े को पहचानने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि डिफरेंट फील्ड्स का इंसान को पता तो हो कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। जब ऑप्शंस का ही ना पता हो तो फिर ये सवाल और ये बात बड़ी अधूरी सी रह जाती है और बड़ी अजीब सी लगती है कि हम किस प्रोफेशन के अंदर जाएं और हमारा पैशन कहाँ पर है। तो आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि एक नौजवान नस्ल का जो भी बंदा है वो परसू कर सकता है, उनको एक्सप्लोर कर सकता है। सबसे पहली फील्ड जिसका मैं बहुत ही हामी हूँ, आप कह सकते हैं, वो है डेटा साइंस की फील्ड। अगर आप फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितने भी इंसान हैं वो इन प्लेटफॉर्म से बहुत सारा डाटा जनरेट कर रहे हैं। चाहे वो अमेज़ॉन पे शॉपिंग हो, दराज पे पाकिस्तान में शॉपिंग हो, या सऊदीया में सूक के अंदर शॉपिंग हो। तो ये तमाम जो ऑनलाइन शॉपिंग है इसका बहुत सारा डाटा जनरेट होता है और इन कंपनीज़ को इस बात की ज़रूरत होती है कि लोग उनको बता सकें, कोई ऐसा मौजूद हो जो उनको बता सके कि ये डाटा हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। क्योंकि डाटा और इंफॉर्मेशन में एक बड़ा बुनियादी सा फ़र्क है कि डाटा कहते हैं रॉ चीज़ों को, यानी फैक्ट्स और फिगर्स आपने रॉ ले लिए, लेकिन उनसे आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हासिल कर सकते हैं, उनसे रिजल्ट क्या ले सकते हैं, उनकी एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। ये वो ज़रूरी चीज़ है जो कि कंपनीज़ को चाहिए होती है ताकि उसी बेसिस पे वो डिसीजंस ले सकें। ये मैंने बहुत ही आसान ज़ुबान में आपको डाटा साइंस की एक डेफिनेशन बता दी है, लेकिन ये एक ऐसी उभरती हुई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर काम किया जाए और 2-3 साल लगाकर इसकी चीज़ों को सीखा जाए तो बहुत ही आसानी से अपने करियर में एक्सेल किया जा सकता है। दूसरी फील्ड जो मेरे नज़र में आती है वो है डिजिटल मार्केटिंग। देखें, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उसकी मार्केटिंग हो। मार्केटिंग के पहले तरीके ये थे कि टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जाती थी, बिलबोर्ड्स लगाए जाते थे। लेकिन आप सब बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि अगर मैंने कोई क्रिकेट का बैट बेचना है तो 100 लोग अगर उस टीवी कमर्शियल को देखते हैं जिसमें क्रिकेट के बैट की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो हो सकता है 10 लोग उसमें से क्रिकेट के बैट के ऊपर वो इंटरेस्टेड हों, बाकी 90 लोग क्रिकेट का बैट उनको चाहिए ना हो। तो यूं समझ लें कि वो टीवी कमर्शियल आपका सिर्फ 10% सक्सेसफुल रहा। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया आ रहा है, खासतौर पे फेसबुक, तो लोग अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जिसमें आप बहुत ही बेहतर अंदाज में टारगेट ऑडियंस को अपना एड दिखा सकते हैं। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको इस बात की ज़रूरत होती है कि सोशल मीडिया पे भी उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचा जा सके, मार्केट किया जा सके। तो ऐसे में जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है और यही डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड या डाटा साइंस की डिमांड आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी मिलेगी, जहां पर आप अपनी सर्विसेज को बेच के इवन डॉलर्स में भी कमा सकते हैं। तो डाटा साइंस के बाद जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये दूसरी ऐसी फील्ड है जो मैं रेकमेंड करता हूं कि लोग इसको परसू करें, फॉलो करें। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सी फील्ड आपके लिए? तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि आपको इन फील्ड्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि एक फील्ड में आप टाइम लगाएं और कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद आपको समझ में आए कि मेरे लिए ये फील्ड नहीं है, तो उसको छोड़ दें और फिर दूसरी फील्ड में आए, लेकिन एक्सप्लोर ज़रूर करें। इसी तरह तीसरी जो फील्ड है वो है ई कॉमर्स की, यानी चीज़ों को बेचना ऑनलाइन।
اب یہ امیزون پہ بیچا جائے یا پاکستان میں، سعودیہ میں، کسی بھی ملک میں بیچا جائے، یہ بیچنا اب واقعی ممکن ہو چکا ہے۔ تو اگر کسی کو تجارت کا شوق ہے تو وہ ای کامرس کو بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ تین میری نظر میں وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ اگر نوجوان نسل ان کو فالو کرے تو یقیناً وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز اپنے لیے آئیڈینٹیفائی ایسی کر سکتی ہے جو ان کے لیے بینیفیشل ہو، ان کے کیریئر میں بھی گروتھ ہو اور ان کی انکم میں بھی اضافہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔